यूट्यूबर जगत दीदी लाइव आई और लाइव में पब्लिक से माफी मांगी और उन्होंने एटीट्यूड से बोला कि सिर्फ और सिर्फ मैं पब्लिक से माफी मांगती हूँ और किसी से नहीं। तो यहाँ और किसी से आप माफी मांगे ना मांगे ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप पब्लिक से माफी मांग के कोई बहुत महान काम नहीं की। ये आपका एक फुल प्लान है, क्योंकि आपको भी पता है कि पब्लिक का ही दिया खाती हैं आप। जैसे आपने कहा था रिएक्शन चैनल वालों का कि मेरे नाम का दाल रोटी चलता है, इन लोगों का तो चलने दो, तो वैसे पब्लिक की ही वजह से आपकी दाल रोटी चलती है। अगर पब्लिक गुस्सा हो गई तो आपकी दाल रोटी बंद हो जाएगी। तो आप पब्लिक से माफी मांगना तो बनता है, क्योंकि उनके फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया था आपने। क्योंकि आप सीता बनती थी पर गीता निकली, और सीता गीता का जो डबल रोल पब्लिक के सामने खेला है आपने, वो तो गलत है। अब यहाँ आते हैं इनके भाई साहब आए और बोले मैं अपनी बहन के लिए अकेले ही काफी हूँ और किसी की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जगत दीदी ने भी बोला कि मेरे बुरे वक्त में जो साथ था मैं उसी को सराखों पे बिठाऊंगी, जो नहीं था उसको मैं अपनी जिंदगी में नहीं लूंगी। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, ये आपका बुरा वक्त नहीं था, आपकी गलती का वक्त था। और गलती में सब कोई समाज या रिश्तेदार या और कोई साथ दे ये जरूरी नहीं है, लेकिन परिवार गलती में भी साथ देता है। क्योंकि बच्चों से गलती हो जाती है तो परिवार ही एक ऐसा होता है जो गलतियों को भी सही करने की कोशिश करता है। समाज बहिष्कार कर दे लेकिन परिवार और भाई बहन साथ रहते हैं। तो यहाँ पे जो इनके भाई बार बार कहते हैं कि मैं अपनी बहन के साथ हूं, तो कोई आप एहसान नहीं कर रहे हैं। आपके जगह कोई भी फैमिली का मेंबर होता या किसी और भी फैमिली के लोग होते तो वो भी वही साथ कहते, वही साथ देते, वही करते जो आप कर रहे हैं। दूसरी बात, इनके भाई कह रहे थे घायल शेरनी कम बैक करेगी तो हंगामा होगा। तो घायल शेरनी कम बैक करे या ना करे, लेकिन शेरनी चाहे जैसी भी हो, अगर गलती करती है तो गलत चीजों के साथ सब कुछ खत्म करके आएगी, तब तो अच्छी बात है। अगर वही पुराने एटीट्यूड में आएगी तो फिर तो मुश्किल होगा उस घायल शेरनी के लिए। तो यहाँ पे चलो इन दोनों की बात हो गई। अब यहाँ पे आते हैं इनकी लाइव के बाद हमारे भैया जी भी लाइव आए और लाइव में खूब प्यार मस्ती मोहब्बत का दिखावा किया। जबकि उससे पहले लाइव आए थे तो आप लोगों ने उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या, आप लोगों ने देखा। एक आई लव यू तक बोला नहीं गया। दूसरे दिन वरमाला हुई, सिंदूर हुआ, ये सारे दिखावापन लग रहा था, क्योंकि ये अंदर से वहां पे फील नहीं हो पा रहे थे, महसूस हो रहा था कि ये खुश नहीं है। चलो ये दिखावा ही किया जगत दीदी के लाइव के आने के बाद, लेकिन इस सब में एक चीज इन्होंने गलत कर दी। इन्होंने सबको धन्यवाद बोला, नात रिश्तेदार अपने यार दोस्त को समझ में आया, पर इन्होंने सुमित जी का नाम लेके गलती कर दी। और सुमित जी पे पहले ही जगत दीदी की दो शेरनियां पीछे पड़ी हुई हैं जो जगत दीदी का सपोर्ट कर रही थी, और आपने नाम लेके तो और बढ़ावा दे दिया। इन्होंने कहा सुमित जी ने मेरी बहुत हेल्प की। क्या हेल्प की? पहले दिन से ये बंदा बोला कि मुझे मोटिवेट किया है सुमित जी ने अपना पक्ष रखने के लिए, और इन सब में सारा सच डाल किस पे रहे हैं? सुमित जी पे। लोग तो यही सोचेंगे ना कि सुमित जी के कहने पर ही आपने जगत दीदी को बदनाम कर दिया, सोशल मीडिया पे चीजें रख दी। आप इशारा तो उनकी तरफ कर रहे हैं। अगर आप हेल्प की बात कर रहे हैं तो हेल्प की बात पूरा खुल के बोलिए, क्योंकि आज आकांक्षा ने उनकी फ्रेंड सुमित जी की, उन्होंने भी कहा है कि आपने धन्यवाद किस वे में दिया वो हमें नहीं मालूम, पर अगर हेल्प की बात करते तो हेल्प करना तो इंसान की फितरत होती है, लेकिन हेल्प किस वे में किया गया है वो तो बताइए ना सामने पब्लिक को। आधा अधूरा ज्ञान देके आप सुमित जी के खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को, और लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। अब यहाँ जगत दीदी भी शायद प्रेशर बना रही है, क्योंकि जो जगत दीदी को हमारी दो रिएक्शन चैनल वाली तहलका और उनकी फ्रेंड मतलब जस्टिस दिला रही थी, तो न्याय तो दीदी को मिल गया है। क्योंकि लाइव आई थी तो बहुत सारे लोग उनको पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी जियो, आपसे जो गलती हुई उस पर मिट्टी डालो। तो यहाँ दीदी का भी रास्ता क्लियर हो गया। अब ये कंट्रोवर्सी खत्म होने की कगार पे है। यहाँ जगत भैया भी अपना सेट हो गए हैं, भाभी के साथ शादी विवाह हो गया है, अब हनीमून का कंटेंट आएगा। अब बचे कौन? हमारे सुमित जीजा। उनके साथ तो बुरा हुआ, उनके साथ तो बुरा हुआ, अब फंसाया भी उन्हीं को जा रहा है। यहाँ जगत दीदी की तरफ से भी प्रेशर बनाया जा रहा है, और उधर सचिन भी उनका नाम लेके काम खराब कर रहे हैं। अब उनके खिलाफ वीडियो बनने लगी। अब जो कंट्रोवर्सी आएगी अब सुमित जी के नाम से आएगी।
और आकांक्षा ने क्लियर किया है कि सुमित जी को सचिन ने फ़ोन किया है। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा बार बार फ़ोन आ रहा था, तो मैंने फ़ोन उठाया और सामने वाला बंदा कह रहा था कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो मैंने बोला बात क्या है। सुमित जी को तो बात पता नहीं थी सचिन और जगत दीदी की रंगरलियों और अफेयर के बारे में। उस बेचारे ने समझा कि कोई नॉर्मल बात होगी, तो उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा मत करो, आप ज़िंदगी बहुत प्यारी है, आपको जो कहना है आप अपना पक्ष रख के अपनी चीज़ें क्लियर कर लो। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्होंने कहा था कि आप उनको बदनाम कर दो या चैट दिखा दो। ये तो गलती सचिन की है। फिर सचिन उनको क्यों कह रहे कि मैंने उनकी हेल्प से जो कर पाया उन मतलब ऐसे लग रहा है कि कारगिल का युद्ध सचिन सुमित के कहने पर ही जीत के आए हैं। मतलब ये दोनों इधर जगह दीदी भी प्रेशर अपनी दो शेरनियों को छोड़ दिया उनके पीछे भौं भौं करने के लिए, इधर सचिन भी नाम लेके फंसा रहे हैं। तो फंस कौन रहा है यहाँ पे? सुमित जी बेचारे सीधे साधे लोग हैं। आकांक्षा भी बहुत परेशान थी कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और अब उनके नाम से कोई फालतू उन्हें वीडियो ना बनाए। उन्होंने ऐसी कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने 7 साल की बच्ची की माँ के साथ शादी करने का डिसीजन लिया था, वो खुश थे। पर ये सब जो चीज़ें हुई हैं उन्हें नहीं मालूम था। अफेयर, सचिन की रंगरलियाँ, चैट, मसूरी, मिलना, ये करना, ये सारी चीज़ें नहीं मालूम हैं। और जगत दीदी लाइव में आके अपनी गलती को ऐसे नहीं कह रही कि हाँ मैंने गलत किया या भाई बना के मैंने खराब रिश्ता किया। बस वो करी मेरे बुरे वक्त में जो साथ नहीं दिया मैं उसको सर आँखों पे नहीं बिठाऊंगी। ये आपका मैडम बुरा वक्त था ही नहीं, ये आपकी गलती का वक्त था। आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आइंदा ऐसी कोई गलती आपकी लाइफ में ना हो।